वेलकम बैक गाइस आज की वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पाइथन में ऑपरेटर्स किस तरह के होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। तो पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? हमारे पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट्स और फ्लोर डिवीजन। ये सारे क्या हैं? हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और ये सारे उस वक्त यूज़ होते हैं जब हम कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये सारे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम कोई भी मैथमेटिकली फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज मैं दो वैल्यूज़ को आपस में प्लस कराना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं प्लस का अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ करूंगा। अब मैं क्या कराना चाह रहा हूँ कि मुझे 5 और 10 को प्लस करके आउटपुट में प्रिंट करके दे दो। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे ये प्लस होके मिल जाता है और आप लोग देख सकते हो कि इसने मुझे प्लस करके 15 प्रिंट करके दे दिया है। अब नेक्स्ट मैं इसे सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे सब्सट्रैक्ट करता हूँ। अब 5 में से जैसे मैं 10 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे -5 मिलने वाला है, क्योंकि 5 एक छोटी वैल्यू है जबकि 10 एक बड़ी वैल्यू है। और आप लोग देख सकते हो कि इसने मुझे -5 प्रिंट करके दे दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं नेक्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब मैं जैसे ही 5 और 10 को मल्टीप्लाई करके रन करूंगा तो मुझे 50 आउटपुट में मिलने वाला है और इसने मुझे आउटपुट में 50 प्रिंट करके दे दिया है। और इस तरह देख सकते हो कि ये मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे काम कर रहे हैं और ये पाइथन में हमारे पास बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब नेक्स्ट मैं क्या फंक्शन परफॉर्म करने जा रहा हूँ? अब मैं नेक्स्ट डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं एक डिवाइड का फंक्शन यूज़ करके आप लोगों को आउटपुट दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं 10 को 5 पर डिवाइड करके इसे रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में 2.0 मिल गई है और इसने एक कैलकुलेटर की तरह मुझे आउटपुट प्रिंट करके दे दिया है। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि मैं मॉडुलस का यूज़ कर सकता हूँ, एक्सपोनेंट्स का यूज़ कर सकता हूँ और फ्लोर डिवीजन का। अब डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या फ़र्क है? अब नेक्स्ट मेरे पास है फ्लोर डिवीजन। गाइस डिवीजन और फ्लोर डिवीजन को समझने के लिए मैंने दो वैल्यूज ले ली हैं। एक मैं 10 को 5 पर डिवाइड करना चाह रहा हूँ और दूसरा 11 को 5 पर डिवाइड करना चाह रहा हूँ। और जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है? मुझे आउटपुट में मिल रहा है एक 2.0 और दूसरा 2.2। अब इसमें क्या डिफरेंस है? अब इसका डिफरेंस समझने के लिए मैं आप लोगों को फ्लोर डिवीजन लगा के दिखाता हूँ कि फ्लोर डिवीजन यहाँ कौन सा काम परफॉर्म कर रही है। फ्लोर डिवीजन करने के लिए मैंने इसके अंदर दो लाइंस लगा दी हैं और अब जैसे मैं इसे रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है? मुझे इसका वो पॉइंट वाला 2 बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फ्लोर डिवीजन का क्या काम है? जो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होती है ये इसे इग्नोर करता है और डिवीजन इग्नोर नहीं करता, ये कंप्लीट वैल्यू प्रिंट करके देता है, जबकि फ्लोर डिवीजन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर देता है। और किसी भी आप लोग फंक्शन में अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर करना चाह रहे होते हो तो आप लोगों को डिवीजन के बजाय फ्लोर डिवीजन का यूज़ करना होता है। तो इस तरह आप लोगों को डिवीजन और फ्लोर डिवीजन का अच्छे तरीके से पता चल गया कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है? नेक्स्ट मेरे पास है मॉडुलस। अब मॉडुलस क्या काम करते हैं? मॉडुलस किसी भी वैल्यू का रिमाइंडर आप लोगों को प्रिंट करके देते हैं कि कौन सी वैल्यू किस नंबर पर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है और बाकी क्या बच रहा है, और ये उस बाकी या रिमाइंडर को आप लोगों को आउटपुट में प्रिंट करके दे देती है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं 10 को 5 का मॉडुलस लेना चाह रहा हूँ और इसका रिमाइंडर मुझे क्या मिलने वाला है? 5 2 टाइम 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर लेता है और इसका रिमाइंडर क्या है? हमारे पास सिफर है। और जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? मुझे सिफर मिल गया। ये लोग आप लोग देख सकते हो कि इसने मुझे 0 रिमाइंडर दे दिया है। अब अगर मैं इस 10 को 11 कर देता हूँ तो फिर मुझे कौन सा रिमाइंडर मिलने वाला है? अब मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा, क्योंकि 5 2 टाइम इसे कंप्लीट डिवाइड कर लेता है लेकिन एक रिमाइंडर बच जाता है। और आप लोग देख सकते हो कि इसने मुझे 1 रिमाइंडर प्रिंट करके दे दिया है।
और इस तरह आप लोग मॉडुलस का यूज़ करके किसी भी वैल्यू का रिमाइंडर हासिल कर सकते हो और इसे किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ होते हैं जो कि हैं एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? अब ये हमारे पास एक एक्सपोनेंट्स है 5 और डबल स्टार 2। डबल स्टार के बाद जो भी आप लोग वैल्यू डालते हो वो इस 5 की मीन के पावर बन गई। इसका क्या मतलब है कि 5 की पावर 2। और जैसे मैं इसे रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में 25 प्रिंट होके मिल गया। और आप लोग देख सकते हो कि इसने मुझे 25 प्रिंट करके दे दिया है। अगर अब मैं इस 2 को 3 करता हूं तो ये 5 की पावर क्या बन जाएगी, या 5 की पावर 3 बन के मुझे आउटपुट में प्रिंट होके मिल जाती है। तो जैसे मैंने इसे रन किया तो इसने मुझे 125 आउटपुट में प्रिंट करके दे दिया है। तो इस तरह हमारे एक्सपोनेंट्स काम करते हैं। और आप लोग 5 डबल स्टार के बाद जो भी वैल्यू एंटर करोगे ये 5 की एक पावर बन जाती है और आउटपुट में आप लोगों को प्रिंट होके मिल जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स हैं? नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास इज इक्वल टू का साइन किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है और इसलिए इन्हें असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। इसमें x इज इक्वल टू 5, ये x इज इक्वल टू 5 वेरिएबल भी है, लेकिन जो इज इक्वल टू का ये जो साइन है ये क्या है, वैल्यू को असाइन कर रहा है x के अंदर, इसलिए इसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स आप लोगों को प्रैक्टिकली यूज करके दिखा देता हूँ। तो मैं जल्दी से इस सारे कोड को मैं रिमूव करता हूं और आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूं कि कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास b एक वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने 5 वैल्यू स्टोर कर दिया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि b के अंदर जो मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी है ये मुझे आउटपुट में प्रिंट करके दे दो। और जैसे मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूं तो ये मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे देता है b की, जो कि आउटपुट में आप लोग देख सकते हो कि इसमें मुझे 5 प्रिंट करके दे दिया है। अब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके b की वैल्यू की अपडेशन भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं अब क्या करने जा रहा हूँ कि मैं b के अंदर एक और वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया है कि b के अंदर मज़ीद 3 का एडिशन कर दिया है और जैसे मैं अब b को प्रिंट करूँगा तो मुझे 5 के बजाय 8 प्रिंट होके मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हो कि इसने मुझे 8 प्रिंट करके दे दिया है। और जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो इसने मुझे 5 और 8 प्रिंट करके दे दिया है। अब ये 5 ऊपर वाले b की प्रिंट है जबकि ये नीचे वाला 8 इस b की प्रिंट है और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके मैंने इसे अपडेट कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूं कि मैं b में से वैल्यूज़ को असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूं। तो मैं जल्दी से आप लोगों को कुछ वैल्यू सब्सट्रैक्ट करके भी दिखा देता हूं। लेट्स सपोज मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं 8 में से 3 को नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट करूंगा और फिर से मुझे ये 5 प्रिंट करके दे देगा। अब जैसे मैं इस कोड की आउटपुट लेने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूंगा तो ये क्या करेगा, ये 5 में से 3 ऐड करेगा और इस कोड के अंदर 3 सब्सट्रैक्ट करके मुझे फिर से 5 प्रिंट करके दे देगा। तो जल्दी से मैं इसकी प्रिंट लेके आप लोगों को दिखा देता हूँ। और जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो फिर से मुझे 5 इसने प्रिंट करके दे दिया है, जो कि आप लोग इसे आउटपुट में देख सकते हो। तो इस तरह आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके वैल्यूज़ को असाइन भी कर सकते हो और नेक्स्ट आप लोग किसी भी वेरिएबल की अपडेशन भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके दिखा दिया है। अगर आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को कुछ सिंपल वे में यूज़ करना चाह रहे हो तो आप लोग b इज इक्वल टू बी प्लस 3 के बजाय b प्लस इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हो, जो कि सेम ही काम करेगा जैसा कि b इज इक्वल टू बी प्लस 3 कर रहा है। तो मैं ये भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो ये सेम ही मुझे रिजल्ट देगा और किसी किस्म का मुझे एरर नहीं मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि इसने मुझे सेम ही रिजल्ट प्रिंट करके दे दिया है।
तो ये थे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो इस तरीके से पाइथन में यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स हैं? नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या है कि हम इक्वलिटी को भी चेक कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन आर इक्वल एंड लेस देन आर इक्वल। ये सारे क्या है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। तो जल्दी से मैं ये सारे आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरह से यूज़ होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सारे कोड को रिमूव करता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को समझाने के लिए मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 5 और नेक्स्ट b इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ। मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं और जिनके अंदर सेम वैल्यू इन है, और इनका कंपैरिजन चेक करने के लिए मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ। अब इस कोड में मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये इक्वल होंगे तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? मुझे ट्रू मिलेगा। और जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो इसने मुझे ट्रू प्रिंट करके दे दिया है। और इसने कंपेयर चेक किया है कि ए और बी के अंदर सेम वैल्यू हैं और ये एक दूसरे के इक्वल हैं और ट्रू है। अगर ये इसे मैं 6 करता हूँ तो फिर मुझे क्या मिलने वाला है? फिर मुझे फॉल्स मिलेगा। और जैसे मैं इसे रन करता हूं तो इसने मुझे फॉल्स प्रिंट करके दे दिया है, क्योंकि 5 और 6 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आप लोग किसी भी वैल्यू का कंपैरिजन चेक करने के लिए डबल इक्वल टू का साइन यूज करोगे तो ये आप लोगों को प्रिंट करके ट्रू और फॉल्स की शक्ल में इसका कंपेयर दे देगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि नॉट इक्वल टू के लिए मुझे नॉट का साइन लगाना पड़ेगा। और अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि ए और बी एक दूसरे की इक्वल नहीं है, तो ये मुझे ट्रू ही देना चाहिए क्योंकि मैं ट्रू कह रहा हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि इसने मुझे ट्रू प्रिंट करके दे दिया है, क्योंकि 5 और 6 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर अब मैं इसे 5 करता हूँ तो फिर मुझे क्या मिलने वाला है? फिर मुझे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं और मैं कंप्यूटर को कह रहा हूँ कि ये इक्वल नहीं है। तो जैसे मैं रन करता हूँ तो मुझे फॉल्स प्रिंट होके मिल गया। और आप लोग देख सकते हो कि मुझे आउटपुट में फॉल्स प्रिंट होकर मिल गया, क्योंकि 5 और 5 एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 5 और 5 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूं कि ए बी से ग्रेटर है। तो जैसे मैं इसे रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है? तो ये कहता है कि फॉल्स, ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं और ए बी से ग्रेटर नहीं है। अगर मैं ए को बी से ग्रेटर करके रन करता हूं तो फिर मुझे क्या मिलने वाला है? तो फिर मुझे बताता है कि ट्रू। और दोनों कंडीशन में मुझे क्या मिल गया? ट्रू मिल गया। ए बी के इक्वल भी नहीं है और ए बी से ग्रेटर भी है, तो इस सिचुएशन में मुझे दोनों ट्रू प्रिंट होके मिल गए। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूं कि मैं b को a से ग्रेटर करता हूं और जैसे मैं साइन तब्दील करके रन करता हूं तो फिर मुझे क्या मिलने वाला है? तो फिर मुझे लास्ट में फॉल्स मिलेगा, क्योंकि a मैंने ग्रेटर दिया है और b स्मॉल दिया है। और इस कंडीशन में मैं कह रहा हूं कि b a से ग्रेटर है, तो इसलिए मुझे कंप्यूटर आउटपुट में क्या दे रहा है कि फॉल्स है। अब नेक्स्ट कंडीशन में मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं कहता हूं कि ए ग्रेटर है बी से और इक्वल भी है। और जैसे मैं रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है? ये कहता है ट्रू, ए ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। ये एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है? मुझे ट्रू दे रहा है। अब अगर मैं कहता हूं कि ए स्मॉल भी है और इक्वल भी है, तो तब मुझे क्या ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है? तो जैसे मैंने इसे रन किया तो अब इसने मुझे फॉल्स प्रिंट करके दे दिया है, और आप लोग देख सकते हो। और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ए बी से स्मॉल नहीं है और ना ही इक्वल है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए इसने मुझे फॉल्स प्रिंट करके दे दिया है।
तो ये थे हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कि पाइथन में यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? हमारा नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और आर ऑपरेटर, ये क्या हैं? हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इन्हें भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। अब एंड ऑपरेटर को समझाने के लिए मैं जल्दी से आप लोगों के लिए दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू मैं 5 ले लेता हूँ। अब ये क्या है कि ये मेरे पास एक एंड ऑपरेटर मैंने यूज़ कर लिया है और a इज इक्वल टू बी है जो कि ट्रू है, और a ग्रेटर देन b है जो कि फॉल्स है। अब एंड ऑपरेटर में ट्रू मेरे पास किस वक्त प्रिंट होता है? ये मेरे पास उस वक्त ट्रू प्रिंट होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। तो इस सिचुएशन में मुझे फॉल्स प्रिंट होकर मिलने वाला है। जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में फॉल्स प्रिंट होकर मिल गया, क्योंकि एक सिचुएशन ठीक है लेकिन दूसरी रॉन्ग है। ए बी से ग्रेटर नहीं है, इक्वल है लेकिन ग्रेटर नहीं है, इसलिए मुझे फॉल्स प्रिंट होकर मिल रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशंस मेरी ठीक नहीं है। एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है। अगर दोनों मेरे पास ट्रू होती तो मुझे ट्रू मिलता, अगर एक फॉल्स है तो मुझे क्या मिल रहा है? फॉल्स मिल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ट्रू प्रिंट होके मिले, तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे दोनों कंडीशंस को ट्रू करना होगा, उस वक्त ही मुझे ट्रू प्रिंट होके मिलेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ए को बी से ग्रेटर कर देता हूं, इसे 6 डाल देता हूं, तो इस तरह मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी और मुझे आउटपुट में भी क्या ट्रू मिलता है। लेकिन अब भी मुझे फॉल्स मिल रहा है, तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ए बी के इक्वल है, लेकिन ए 6 है और बी मेरे पास 5 है। तो मैं ऐसे करता हूं कि मैं कहता हूं कि ए बी के इक्वल नहीं है। इसके लिए मैं नॉट ऑपरेटर का यूज़ करूंगा। तो अब मेरी दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो गए हैं। मेरा ए बी के इक्वल नहीं है और ए बी से ग्रेटर है, तो इस वक्त मुझे क्या प्रिंट मिलेगी? ट्रू। तो इस तरह दोनों मेरी कंडीशंस ट्रू हैं, तो मुझे आउटपुट में भी ट्रू प्रिंट होकर मिल गया। अब नेक्स्ट मेरे पास कौन सा ऑपरेटर है? अब नेक्स्ट मेरे पास आर ऑपरेटर है। और आर ऑपरेटर कैसे यूज होता है? और ऑपरेटर के लिए मैं यहाँ क्या डाल देता हूँ, एंड को रिमूव करके यहाँ मैं आर डाल देता हूँ और इस तरह मेरा और ऑपरेटर तैयार हो गया। आर ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर आप लोगों की दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं तो फिर भी ट्रू प्रिंट होता है। अगर एक इनमें से फॉल्स और दूसरी ट्रू, तो फिर भी मेरे पास ट्रू प्रिंट होगा। अगर दोनों मेरे पास फॉल्स होंगी तो फिर मेरे पास फॉल्स प्रिंट होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होने वाला है? मेरे पास ट्रू प्रिंट हो के आ गया है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। अब मैं ऐसे करता हूं कि एक कंडीशन को मैं फॉल्स कर देता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन मैं इन्हें इक्वल करके देखता हूं। तो इस तरह मेरी एक कंडीशन क्या हो गई कि फॉल्स हो गई, फिर भी मुझे ट्रू प्रिंट मिलेगा। अब इस सिचुएशन में मुझे फॉल्स प्रिंट होके क्यों मिल रहा है? क्योंकि ए मैंने बी के नॉट इक्वल कर दिया है और यहाँ इक्वल है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ए बी से ग्रेटर है और यहाँ इक्वल है। क्योंकि दोनों मेरी फॉल्स हैं तो मुझे फॉल्स प्रिंट होके मिल रहा है। तो मैं जल्दी से इस कंडीशन को, एक को फॉल्स और दूसरी को ट्रू करता हूँ ताकि मुझे ट्रू प्रिंट होके मिले। तो मैं नॉट को रिमूव करके यहाँ इक्वल का साइन डाल देता हूँ। तो इस तरह मेरी एक कंडीशन ट्रू हो गई और मुझे आउटपुट में ट्रू प्रिंट होके मिल गया। अब नेक्स्ट मेरे पास कौन सा ऑपरेटर है? नेक्स्ट मेरे पास नॉट ऑपरेटर है। और नॉट ऑपरेटर को कंसेप्ट समझाने के लिए मैं एक और कोड करता हूं, और ऐसे करता हूं कि इसी कोड से आप लोगों को नॉट ऑपरेटर समझा देता हूं। अब नॉट ऑपरेटर का क्या यूज है? अब ए इज इक्वल टू बी, मैं कह रहा हूं कि ए बी के इक्वल है जो कि ट्रू है, और जैसे मैं इसे रन करता हूं तो मुझे फॉल्स मिलेगा। और ये देख सकते हो आप लोग, इसने मुझे आउटपुट में फॉल्स प्रिंट करके दे दिया है। अब नॉट ऑपरेटर क्या काम कर रहा है कि ये जो ट्रू होता है उसे फॉल्स में तब्दील कर देता है, और जो फॉल्स होता है उसे ट्रू में तब्दील कर देता है। और जैसे मैं इसे ए को नॉट इक्वल टू बी करता हूं तो फिर मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा, क्योंकि ये मुझे अपोजिट आउटपुट देता है। और जैसे अब मैं इसे रन करता हूँ तो फिर इसने मुझे आउटपुट में ट्रू प्रिंट करके दे दिया है। और इस तरह आप लोग नॉट ऑपरेटर का यूज़ करके किसी भी वैल्यू की आउटपुट को चेंज कर सकते हो, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में।
तो ये थे हमारे कुछ पाइथन के ऑपरेटर्स जो कि बेसिकली यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई छोटा सा अच्छा सा प्रोजेक्ट करेंगे या कोई छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज की वीडियो में यही कुछ था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।